डेली टाइम फ्रेम में अगर किसी को याद हो, किसी ने वीडियो देखी हो, तो मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे मुझे जो 3 ग्रीन कैंडल नजर आ रही हैं, इसके बाद एक क्या बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स हब में आप सभी का स्वागत है। और ये अपना यूट्यूब चैनल है लक्की ट्रेड्स हब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगती तो, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद की एनालिसिस कर लें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस कर लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो बात बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इंडिया विक्स लगातार इंक्रीज हो रही है। कल 21 थी, 21 से 23 एंड अबव क्लोज हुई और आज 24 पे है। तो इंडिया विक्स कब तक और बढ़ सकती है? मैंने देखो मैसेज के द्वारा भी बताया था और कल अपनी वीडियो में बताया था कि 4 जून तक 30 प्लस जा सकती है। अगर 30 प्लस जाएगी तो वॉलेटिलिटी खूब आएगी। और 15 मिनट हो या 5 मिनट हो, जब कैंडल बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा और नहीं तो बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल बनेंगे। छोटा कैंडल तब बनता है जब वॉल्यूम कम रहती है, बड़ा कैंडल तब बनता है जब किसी को ट्रैप करना होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, आज की मार्केट में सभी बोल रहे थे कि मार्केट नेगेटिव ओपन होगी, नेगेटिव ओपन होगी, लेकिन मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी। उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, इसका भी रीजन आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, सस्टेन ना करने के 2 बड़े रीजन है। एक तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, कौन सा, 49,500, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो उसको ब्रेक नहीं कर पाई। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इंडिया विक्स बहुत हाई है, और इंडिया विक्स जब हाई होगी तो ना वो स्पॉट पे सस्टेन कर पाएगी और ना रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर पाएगी। तो मार्केट में अप डाउन चलता रहेगा। देखो, अगर आपको अच्छा खासा पैसा छापना है तो वॉलेटिलिटी के मास्टर बनो। वॉलेटिलिटी के मास्टर कैसे बन सकते हो? वॉलेटाइल मार्केट होती है तब आप मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करो और विद स्टॉप लॉस करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट बड़ा फास्ट रिएक्शन करती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो 15 मिनट के चार्ट में भी मार्केट ने एक साइन दे दिया कि यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बनी है। पहला साइन ये हो गया। दूसरा साइन अगर मैं आपके सामने शेयर करूं तो देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। ये वाला जो गैप है, यहाँ पे मार्केट ने गैप क्रिएट किया था, लेकिन जब मार्केट ने इसको यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया तो इस गैप को भी फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे जब गैप फिलअप हुआ तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक भी लिया। बाउंस बैक कहां तक लिया? समथिंग 300 तक, 49,300 तक, 300, 350 या 450 तक लिया। और फिर इसके बाद देखो एक ट्रेंड लाइन में मार्केट, ये देखो आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, यहाँ पे एक चैनल में और एक ट्रेंड लाइन में मार्केट डाउन जा रही है। अभी कल क्या होगा, कल के लिए हम समझते हैं। अभी तक तो हमने आज की मार्केट देखी और अभी हम देखेंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात बता रहा हूं, यहाँ पे मार्केट जो क्लोज हुई है 49,142 पे हुई है और स्पोर्ट बाउंस बैक कहां से हुई थी? 49,050 से। तो जो हमारी स्पोर्ट रहने वाली है वो 49,050 या 49,000 रहने वाली है मैन, और उसके बाद रहने वाली है 48,800 और उसके बाद 48,680। ये हमारी क्रूशियल स्पोर्ट रहने वाली है। बट मार्केट मुझे यहां तक कब नजर आ रही है, ये पूरी डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। तो चलो देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी को। 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हो कि ये आप देख रहे हो, ये गैप अप ओपन हुई थी कब, ये भी बता देता हूं, 27 तारीख को। ठीक है, यानी कि कल।
और जब मार्केट यहाँ पे आज हुई तब भी गैप अप ओपन हुई है, बट आज वाला जो गैप है उसको फिलअप कर दिया मार्केट ने, ये गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। तो यहां से कल मार्केट कहां पे ओपन होगी? सबसे पहले मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगी या मार्केट फिर गैप अप ओपन होगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जिसने भी शॉर्ट का पोजीशन लेके गया होगा ना, उसे मार्केट पैनिक करेगी या फिर उसको एग्जिट करवाएगी। कैसे एग्जिट करवाएगी? अगर मार्केट गैप अप ओपन होते है तो लॉस में वो या तो स्टॉप लॉस खा जाएगी या फिर वो लॉस में बेच के और एग्जिट करेगा, तो फिर मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद डाउन आएगी। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं होता, कोई भी होल्ड रखता है, तो मार्केट उनको दोबारा से ट्रैप करेगी और थोड़ा ऊपर जाएगी। तीनों चीज क्लियर हो गई। अभी जो हमारी मेन सपोर्ट है वो कौन सी है? 49,050 से लेकर 49,000 तक, फिर उसके बाद 48,800, उसके बाद 48,680। ये मेन हमारी सपोर्ट रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे जो बाउंस बैक अगर मार्केट ने लेना भी होगा ना, तो बाउंस बैक मार्केट लेगी कहां से? 48,800 से, और फिर यहां से मार्केट आपको अब जाती हुई नजर आएगी। उसका मेन रीजन क्या है? इंडिया विक्स हाई है और मार्केट ने ओनली फॉर ट्रैप किया है। मार्केट ने ट्रैप कैसे किया? देखो, यहां पे कल जितने भी रिटेलर बायर्स थे उनको मार्केट ने डाउन मार के ट्रैप कर दिया। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई किसी ने ऐसा, क्योंकि सब कल सी साइड में, कॉल साइड में लगे हुए थे और अचानक से सडनली देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बनाए। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे ये छोटे छोटे कैंडल भी हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है। जैसे ही वॉल्यूम आया, देखो ये कैंडल कितना बड़ा बना है। तो मार्केट को समझने की कोशिश करो। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपसे रहा जाता है तो 4 जून तक ऑप्शन अवॉइड कर दो, अपने कैपिटल को वॉश आउट मत करो, ठीक है। अभी हम सीधा चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने कल भी बताया था अपनी वीडियो में कि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग है, और अभी यहाँ पे क्या होगा डेली टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा, जो कल बोला था अभी इसमें भी बता रहा हूं। देखो यहाँ पे 3 कैंडल लगातार क्या बन चुके हैं? रेड बन चुके हैं। कल यहाँ पे जो फर्स्ट 1 हॉर्स का कैंडल होगा वो ग्रीन बनता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद में मार्केट अगर रेजिस्टेंस ये 49,300 वाला और 49,470 500 वाला अगर नहीं ब्रेक कर पाती है तो फिर यहां से फॉल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट यहां पे एक जगह पे आपको सस्टेन नजर नहीं आ सकती। इंडिया विक्स हाई है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, अभी चलते हैं हम, और इस गैप अप को भी देख लो आप। ये जो गैप अप ओपन हुई थी 27 तारीख को, कितना बड़ा गैप अप ओपन है। तो इसको इतनी जल्दी 2 ही कंडीशन में मार्केट फिलअप कर सकती है, या तो कल वो सीधा 48,950 पे गैप डाउन हो, या फिर क्या हो, वो बाद में गैप अप ओपन होने के बाद फिर मार्केट उसको फिलअप करे। अगर दूसरी कंडीशन भी बता रहा हूं आपको, अगर डायरेक्ट 48,950 पे अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो गैप डाउन में यहाँ पे बाउंस बैक लेके मार्केट फिर जाएगी ऊपर, किसको रिटेस्ट करने के लिए? 49,050 को रिटेस्ट करने के लिए। हो सकता है उसको ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाए, कहां तक? 49,250 तक, और यहां से फिर आपको डाउन आती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में अगर किसी को याद हो, किसी ने वीडियो देखी हो, तो मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पे मुझे जो 3 ग्रीन कैंडल नजर आ रही हैं, इसके बाद एक क्या बनती हुई नजर आ रही है? यहां पे मुझे एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, मैंने कल ही अपनी वीडियो में बताया था। अभी यहां पे अगर हम इस डेली कैंडल को देखें तो यहां पे हमारे को अच्छा खासा बेरिश इनगल्फिंग दिखाई दे रहा है, बट यहां पे मुझे मार्केट फिर इसी टाइम या इसी रेंज में घूमती हुई नजर आ रही है, और यहां पे कल फिर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। और जब ये ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कल तो अच्छा खासा ट्रैप भी करेगी और एक्सपायरी में अच्छा खासा पैसा भी दे सकती है, और फिर उसके बाद थर्सडे को बैंक निफ्टी आपको ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी हम बात करते हैं किसकी, निफ्टी की। अभी निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी का देख लेते हैं डेली टाइम से फ्रेम से ही कि हमारे को क्या साइन निफ्टी में नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। देखो फ्रेंड्स, यहां पे कंटिन्यू 4 कैंडल ग्रीन बने थे और यहां पे अच्छा खासा बेरिश इनगल्फिंग है, क्योंकि ऑल टाइम हाई मारा कितना, 23,150 के समथिंग, 130 से 150 के बीच में। और फिर यहां से उसने क्या लिया, रिजेक्शन लिया, रीटेस्ट करने भी बोल सकते हैं, रीटेस्ट करने आई है मार्केट। और कहां तक आ सकती है मार्केट, आ सकती है 22,750 और 700 तक। अभी कितने पे, अगर हम देखें, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा चार्ट को नीचे कर रहा हूं। अगर हम देखें तो हमारी जो मार्केट क्लोज हुई है वो 22,850 एंड अबव हुई है। तो यहाँ पे, यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक भी ले सकते हैं, नहीं तो जो लास्ट बाउंस बैक का जो हमारी जो क्रूशियल सपोर्ट रहने वाली है ना, 22,800 रहने वाली है। ये हमारी निफ्टी की है। और अभी सीधा चलेंगे हम किसमें, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अभी आ गया हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अगर हम बात करें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो आज निफ्टी स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, उसके बाद पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव होगी। और बैंक निफ्टी को जो नीचे लेके आने वाली है वो निफ्टी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप एक काम कर लेना, अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो आप, तो निफ्टी में ट्रेड करने वाले यहां से ये ट्रेंड लाइन बना लेना। इसको थोड़ा सा और नजदीक कर देता हूं, रुको। ये, और यहां से तो ये है ही। अभी ये चैनल में मूव कर रही है, और चैनल में देख सकते हो, चैनल में क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर ये एक लाइन और आ जाएगी ट्रेंड लाइन, तो ये चैनल है। और इसको अभी ये ब्रेक करने वाली है किस साइड में, अगर चैनल में थोड़ा सा मूव करती है तो कहां तक कर सकती है, 22,800 तक। और फिर इसके बाद इसको ब्रेक करके, और जब निकलेगी तो अच्छी खासी निकलेगी। कहां तक निकल सकती है, ये निकल सकती है 23,500 तक। पहले, सबसे पहले 23,250, 300, और फिर उसके बाद 23,500 तक। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 4 जून को जैसे ही अनाउंस होगा, जो गवर्नमेंट है अभी वही रह जाती है, तो अच्छा खासा आपको फिर मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलेगा। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं होता तो मार्केट में फिर तैयार रहना आप किसको, शॉर्ट और पुट साइड में दबा के ट्रेड करने के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं सीधा 15 मिनट में, और 15 मिनट में आके देख लेते हैं, और फिर वीडियो को जल्दी से करते हैं एंड, क्योंकि आज मैं भी लेट हो गया हूं। ये मैं बना ही देता हूं, चैनल तो नहीं बना रहा हूं फ्रेंड्स, लेकिन यहां से एक ट्रेंड लाइन और बना रहा हूं। ये आपका हो गया चैनल, या इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे तो फिर और बेस्ट हो जाएगा। फिर ये इसी रेंज में रहने वाली है, आप अपने चार्ट में भी लगा सकते हो। ये कर दिया मैंने बिल्कुल क्लियर। और ये इसकी है, अभी कहां तक मार सकता है ये देखो, 22,838, 22,800 तक मैं बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 22,800 पे। और ये कब आएगा, पहले गैप अप ओपन होगा, फिर यहां इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, और फिर यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। और अगर आप भी चाहते हो निफ्टी में परसों और कल बैंक निफ्टी में हीरो कॉल में 2x एंड अबाउ करना, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
और व्हाट्सएप चैनल को मार्केट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अभी कल और फिर देखते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। चलो दोस्तों, जय श्री राम।